सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कल पटना की धरती पर एक ऐतिहासिक रैली जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया गया। जी हां, इस रैली का नाम रखा गया भीम संसद। भीम संसद नाम रखते ही कई विपक्षियों के होश उड़ गए, लेकिन ये रैली विशुद्ध रूप से जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें घटक के दूसरे दलों का कोई रोल नहीं था, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल इस रैली से पूरी तरह से दूर रहे या दूर रखे गए। जनता दल यूनाइटेड में भी एक लिमिटेड फेस यानी कुछ चिन्हित चेहरे थे जिनकी अगुवाई में इस रैली का आयोजन किया गया। जी हां, भाषण में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात का बखान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच पर आए तो जोरदार हंगामा हुआ और नारे लगे और स्वागत में लोगों ने गगनचुंबी नारे लगाए। लेकिन मुख्यमंत्री भाषण करना जब शुरू करते हैं तो पहले नाम की लंबी लिस्ट पढ़ते हैं, यानी आदरणीय फलां जी, आदरणीय चिलां जी, आदरणीय ये जी, आदरणीय वो जी, मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, इत्यादि इत्यादि, यहां तक के पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और जिला परिषद के पूर्व सदस्यों तक का नाम स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बाज़ाब्ता मंच से लिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल और केवल 3 मंत्रियों के द्वारा किया गया। जी हां, सबसे पहला नाम जो मुख्यमंत्री ने लिया वो अशोक चौधरी का नाम लिया। जी, इस वक्त छाए रहे पटना में, आप देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, पूरे पटना में जितने भी होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, जी हां, उसमें अशोक चौधरी की तस्वीर सबसे बड़ी तस्वीर है। और अशोक चौधरी का नाम भी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लिया और उसके बाद नाम लिया जमा खान का, और जमा खान के बाद नाम लिया रत्नेश सदा। जी हां, रत्नेश सदा दलितों के बड़े चेहरे हैं, जबकि अशोक चौधरी भी दलितों के बड़े चेहरे माने जाते हैं, और जमा खान इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यकों के चेहरे बने हुए हैं। ऐसे में इस पूरी रैली में जो संबोधन था मुख्यमंत्री का, उस संबोधन के केंद्र में दलित और मुस्लिम था। बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित और मुसलमानों का नाम लिया, मंच से कई बार नाम लिया। क्या कहना चाह रहे थे नीतीश कुमार, क्या संदेश देना चाह रहे थे? क्या बिहार में जातीय समीकरण फिर नए करवट ले रही है? अगर दलित मुस्लिम समीकरण जेडीयू के साथ है और फिर एमवाई का समीकरण आरजेडी के साथ है और ब्राह्मणों की बड़ी संख्या अगर कांग्रेस के साथ है, तो फिर भाजपा के साथ कौन है साहब? भाजपा तो यहां बिल्कुल खाली नजर आ रही है। ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जमीन नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बिहार की धरती से साफ करना चाहते हैं या हाफ करना चाहते हैं? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के संबोधन से स्पष्ट यह संदेश जा रहा था। नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे थे कुछ करता है जी, दिल्ली वाले सरकार कुछ किया है जी, जो कुछ किया हम ही लोगों ने किया जी, और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं है जी। संविधान दिवस पर आयोजित इस भीम संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी बार बार लिया गया। लेकिन हां, बाबा साहब अंबेडकर के नाम तक इसको सीमित नहीं रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ यह कहा कि जनता दल यूनाइटेड के 5 आदर्श हैं। जी हां, 5 आदर्श है, जिसमें लोहिया जी का भी नाम लिया गया, जेपी जी का भी नाम लिया गया, गांधी जी का भी नाम लिया गया, बाबा साहब का भी नाम लिया गया, और 5 आदर्श को बार बार मुख्यमंत्री गिनाते नजर आए और यह कहा कि हम लोग अपने कार्यालय में इन 5 महापुरुषों की तस्वीर रखते हैं और यही हमारे आइडियल हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। हां, एक नाम और जोरदार ढंग से लिया गया, वो नाम था स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते समय उन्होंने यह कहा कि कर्पूरी जी का सपना कोई साकार किया है जी। हमारे जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन बाबू, वो तो कर्पूरी जी के ही शिष्य हैं। उनका अपना एक अंदाज था, उन्होंने सबको, मंच पर बैठे सभी नेताओं का दिल भी मोहने की कोशिश की, और सामने जो जनता थी उसमें बड़ी भीड़ तालीमी मरकज और टोला सेवक के लोगों की थी। कारण भी साफ था, कारण यह था कि वो तालीमी मरकज और टोला सेवक के लोग जिनकी मासिक आय
सीधे डबल कर दी गई हो, जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री का तो आभार प्रकट करेंगे ही। सो मुख्यमंत्री ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बार बार कहा कि तालीमी मरकज और टोला सेवक वालों को, है मंत्री जी, हमने आपको मंत्री बनाया, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि ये सरकारी लोग हो चुके हैं, यानी अब तक सरकारी नहीं थे, ये सरकारी लोग हो गए हैं, इनका तनख्वाह हम 22,000 कर दिए हैं। ये सच है कि 22,000 कर दिया गया है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले साल अभी और बढ़ाएंगे और इनको और सुविधा भी देंगे। मतलब साफ था कि तालीमी मरकज और टोला सेवक यानी मुस्लिम और दलित, इस समीकरण को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार जो जिक्र किया, यह स्पष्ट इशारा था कि 2024 का चुनाव जो है वो चुनौती है और जनता दल यूनाइटेड का निशाना दलित, महादलित और अल्पसंख्यक है, जबकि आरजेडी का निशाना यादव और मुसलमान है। वहीं कांग्रेस सर्वजातीय समीकरण पर लगातार काम कर रही है और मजदूरों और शोषितों और वंचितों की आवाज वामपंथी बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन अगर अटूट रहता है और महागठबंधन अगर मिलजुल कर चुनाव लड़ता है, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार में खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करती नजर आएगी? क्या वाकई 40 सीटों में यानी बिहार के 40 लोकसभा सीटों में भाजपा के लिए कहीं कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो लाइन अपनाया है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है भारतीय जनता पार्टी की डगर। लेकिन रैली समाप्त होते ही भाजपा, एलजेपी और उनके सहयोगी नेताओं के भी बयान आने लगे। भाजपा ने इसे दिखावा छलावा कहा, वहीं एलजेपी ने दलितों को ठगने का नाम दिया, जबकि सच्चाई यह है कि एलजेपी के जितने पोस्टर पटना की धरती पर दिख रहे हैं, उस पोस्टर में दलित चेहरे कहीं भी नहीं हैं, सारे स्वर्ण चेहरे हैं। चाहे महिला प्रकोष्ठ के हो, चाहे किसान प्रकोष्ठ के हो, चाहे जितने भी प्रकोष्ठ हो, सारे प्रकोष्ठों में टोटल स्वर्ण दिख रहे हैं। दलित तो खुद वहां से गायब हैं जो दलित के अपने आप को नेता कहते हैं, जबकि नीतीश कुमार के उन तमाम पोस्टरों में, उन तमाम बैनरों में और कैबिनेट में और संबोधन में दलित और मुसलमानों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में विपक्ष के आरोप में कितना दम है, ये स्वयं समझा जा सकता है। ये कहना कहीं से भी अनुचित नहीं है कि नीतीश कुमार के इस भीम संसद रैली ने विपक्ष को सकते में डाल दिया है और शायद भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब ढूंढने में लगी हुई है। इंतजार कीजिए, आप भी इंतजार मैं भी कर रहा हूं। लेकिन जाते जाते एक विनती, एक गुजारिश, देश की सच्चाई चैनल को अगर आपने अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देश की सच्चाई चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर करेंगे और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। शुक्रिया।